जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा सिस्टम में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी मैथ अड्डा सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको क्या करना, वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा देनी है ताकि वीडियो आपको साफ दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा पाए। ठीक है, तो चलो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अभी मैंने बोला कि जो पीछे के वीडियो में हमने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 8 तक के मतलब 8 तक के क्वेश्चन हमने हल किया था, तब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो ध्यान से देखना है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल दिया गया, मतलब आपको 7 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 49। आगे क्या, और प्रथम 17 पदों का योगफल, कितने पदों का, 17 पदों का। तो आपको 17 पदों का योगफल दिया है सॉरी बच्चों, 289। 17 पदों का योगफल कितना है, 289। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब एसन से हमारे पास देखो दो समीकरण प्राप्त होंगे। इन दोनों से हम ए और डी का मान निकालेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, एसन का मान निकाल देंगे, n पदों का योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एपी के 7 पदों का योगफल आप यहां लिख सकते हैं एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल। तो क्या होगा, एसएन 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। तो यहां से एसएन 7 का मान कितना, मतलब 7 पदों का योगफल कितना, 49। 7 बटे 2 अंदर आएगा 2a प्लस 6d कोष्टक बंद। देखो बच्चों, ये किसमें है, भाग में है, इधर किसमें आएगा, गुणा में। ये होगा 49 गुणा 2 और ये गुणा में, तो इधर किसमें आएगा, भाग में, बराबर आ गया 2a प्लस 6d। तो यहां से कटेगा 7 तो 7 49। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दो के बारे से कट रहा है पूरा समीकरण। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण में 2 का भाग देने पर तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर दे देंगे 1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 17 पदों का योगफल निकालेंगे। तो आप लिखोगे एपी के प्रथम 17 पदों का योगफल तो आपके पास कितना आएगा, 17 पदों का योगफल 17 बटे 2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। तो आपके पास 17 पदों का योगफल कितना, आपके पास 289 बराबर कितना आएगा, 17 बटे 2 कोष्टक 2a, 17 में से एक जाएगा तो 16 प्लस के 16d कोष्टक बंद। देखो ये भाग में गुणा में आ जाएगा, तो 289 गुणा 2 बटे 17 बराबर 2a प्लस 16d। तो 17 काटेंगे तो 17 को 17 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 289 से 17 पर कटेगा तो 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। आप फिर देखोगे इस समीकरण में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो ये a है बच्चों, कभी 29 नहीं समझना है इसको। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण में 2 का भाग देने पर तो आपके पास आएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, कहां गया 1, ये रहा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2, ये रहा। यहां से हम ए और डी का मान आसानी से निकाल लेंगे। फिर अब एस एन का मान निकालेंगे, एन पदों का योगफल। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बोर्ड पे जगह नहीं इसको मिटाऊं और फिर आगे हल करेंगे। तो आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो चलो देखिए फिर आगे हल करते हैं हम इसे। तो मैं इसको मिटा देता हूं इधर। तो समीकरण लिख लेते हैं हम दोनों। हमारे पास है a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1 और a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण नंबर 2। आपको क्या लिखना है? समीकरण 1 और 2 को कौन से विलोपन या प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करने पे, विलोपन विधि से हल, तो क्या होगा? a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। देखो बच्चों ये दोनों सेम है, प्लस प्लस के, तो यहां लिखेंगे हम घटाने पे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो यह होगा माइनस माइनस माइनस, ए से कट गया, प्लस के 3d है, माइनस के 8d, तो माइनस के 5d, माइनस के 17 प्लस के 7 तो बचेंगे माइनस के 10। ठीक है, तो इधर वाले को मैं मिटा देता हूं। अब देखो इधर देखो माइनस माइनस के दोनों, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो यहां से आएगा 5d बराबर 10, तो d बराबर आएगा 10/5, तो 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया? 2। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में? मैं रखूंगा समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो यहां से रखूंगा मैं a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, तो आएगा a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 कितना आ गया? 1। तो a का मान कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। तो यहां से मैं लिखूंगा AP के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से Sn ऐसा का n का मान पूछा गया, मतलब n पदों का योगफल। तो यहां से a का मान कितना आपके पास? 1, 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है? 2, तो d का मान 2। हमारे पास जो मान हम वही रख सकते हैं, तो n/2, 2 प्लस अंदर गुणा करो 2 की 2n माइनस के 2, तो यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आएगा n गुणा n, तो कितना आ गया? n स्क्वायर। तो आपके पास n पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों? n स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा ये पता लगाना कि जब तक ए और डी का मान नहीं रहेगा ना हमारे पास, तो आगे हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ए और डी का मान निकाल ले, फिर हम n पदों का योगफल निकाल दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर्शाए कि a1 a2 a3 डॉट n से एक AP बनती है। आपको दिया गया कि इनसे क्या बनती है? एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, आपको an है वो नीचे दिया गया, जैसे पॉइंट नंबर 1 में दिया गया an बराबर 3 + 4n है। दूसरा पॉइंट है an बराबर 9 - 5n है। साथ ही प्रत्येक में, मतलब प्रत्येक में इन दोनों में प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का निकालना? प्रथम 15 पदों का। पहले तो इन दोनों से हम AP निकालेंगे, AP निकालने के बाद A और D का मान निकालेंगे, और फिर कितने पदों का योगफल निकालेंगे? 15 पदों का योगफल निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को लेकर चलते हैं। हमारे पास है an बराबर 3 + 4 है। यहां से हम A और D का मान निकालेंगे, उसी बात में हम क्या निकालेंगे? 15 पदों का योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? n बराबर 1 लेने पर, तो यहां से आएगा आपके पास a1 बराबर 3 प्लस n की जगह रखोगे 1, तो आपके पास क्या आएगा? 3 + 4 कितना आ गया? 7। ऐसे आप लिखोगे n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पे, तो क्या आएगा? a2, n की जगह 2 रखते हैं, a2 हो गया 3 + 4 गुणा 2, तो आपके पास आएगा 3 + 8, तो कितना हो गया? 11। अब आप जानते हो जब आपके पास a1 a2 आता है तो आप d का मान निकाल सकते हो, सार्वय अंतर निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे सार्वय अंतर, सार्वय अंतर d, d होता क्या है? दूसरे पद में से आपको क्या घटाना? पहला पद। तो आपके पास आता है तो दूसरा पद क्या? 11, पहला कितना? 7, तो d का मान कितना आ गया? 4।
कितना आ गया, डी का मान 4। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एपी के 15 पदों का योगफल। तो क्या होगा, 15 पदों का योगफल, तो 15/2 कोष्टक 2a प्लस 15 - 1 गुणा डी। तो आपके पास आएगा 15/2, ए का मान कितना आपके पास, ए का मान मतलब A1 का मतलब भी क्या होता है आपके पास, ए का मान होता है, ए का मान आपके पास 7 प्लस 14 गुणा डी का मान कितना है 4। तो यहां से आपके पास आएगा कितना, 15/2, 7 दूनी 14, 14 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 से 14 चौक 14 से 42, 14 चौक 56। तो आपके पास आएगा 15/2, ये हो गया 70, कितना हो गया 60 70, तो 2 से काटोगे तो कितना होगा 35। तो आ गया 15 गुणा 35, 15 को 35 से गुणा करोगे तो सल की साथ 15 3 45, 45 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 45 7 कितने होते हैं 52। तो आपके पास कितना आ गया 525। तो आपके पास कितना है, तो आपके पास 15 पदों का योगफल कितना आ गया 525। पहला आंसर तो ये हो गया, पहले पॉइंट का आंसर हो गया इस वाले का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कैसे करना है। आपको पहले n1 का मान लेना है, फिर n2। n1 लोगे तो आपके पास a का मान आएगा, और n2 लोगे तो आपके पास दूसरा पद आएगा। अब सारवंतर निकालेंगे, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो हमारे पास सारवंतर आ जाएगा। तो सारवंतर आ गया, a और d का मान आएगा, तो 15 पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पद करेंगे हम। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए दूसरा पद कैसे करेंगे हम, सेम इसी तरह करेंगे दूसरा पद भी। तो आपके पास दूसरा पद क्या है, an बराबर 9 - 5 है। तो वही काम करेंगे हम, n बराबर 1 लेने पर तुम्हारे पास आएगा a1 बराबर 9 - 5 गुणा 1। तो आएगा 9 - 5 कितना आ गया 4। हम निकालेंगे n बराबर 2 लेने पर तुम्हारे पास आएगा a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2। तो आएगा 9 - 10, तो कितना आएगा -1। a2 कितना आएगा -10। उसके बाद में निकालेंगे सारवय अंतर, सारवय अंतर का मतलब d। d निकालेंगे तो आएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारे पास कितना -1, और पहला पद कितना हमारे पास 4, तो ये हो गया -4। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया -5। अब हमें निकाला 15 पदों का योगफल, तो हम लिखेंगे एपी के 15 पदों का योगफल, योगफल तो कितना आएगा 15, एपी का 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो आपके पास आएगा 15/2, 2 गुणा ए का मान कितना आपके पास 4 प्लस 14 गुणा माइनस का 1, डी का मान -1 ही तो है, सॉरी -5 है, कितना है -5। तो यहां से आपके पास आएगा 15/2 कोष्टक 4 दूनी 8 प्लस 14 पंजो 70, तो -70 कोष्टक बंद हो गया। 15/2 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 70। तो आपके पास कितना बचेगा 15/2 गुणा 70 माइनस के प्लस के 8 है, तो माइनस के 62 बचेंगे। काटोगे तो कितना आएगा 3 1 31, 15 गुणा माइनस का 31, तो गुणा क्यों 15 5 सके 15 3 45 और 1 46, तो माइनस के आएंगे आपके पास कितना 465। तो आपके पास 15 पदों का योगफल कितना आएगा -465। तो ये हमारा उत्तर था दोनों का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको n पदों का योगफल दिया गया है, कितना 4n - n²। फिर आगे पूछा तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद पूछा गया है मतलब a का मान, और जो प्रथम पद होता है वो s1 के बराबर होता है, किसके बराबर s1। फिर पूछा प्रथम 2 पदों का योगफल, आपको प्रथम 2 पदों का योगफल पूछा गया, मतलब आपको पूछा गया s2
S2 पूछा गया है। S2 का मतलब होता है बच्चों A1 प्लस A2, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आगे क्या होगा, प्रथम पदों का, फिर प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, मतलब आपको A2 पूछा गया है। इसी प्रकार तीसरा पद पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है, 10वां पद। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया nवां पद, आपसे पूछा गया nवां पद। ये सारे क्वेश्चन आपसे इस एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो बिल्कुल आसान है। वो हम किसके माध्यम से निकालेंगे, सारे इसी के माध्यम से निकालेंगे, इसी के माध्यम से सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे n बराबर 1 लेने पर, पिछले क्वेश्चन में क्या ना सेम वैसे ही करना है, n बराबर 1 लेने पे तो आएगा S1 4 गुणा 1 माइनस n 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 तो कितना आ गया हमारे पास 3। S1 कितना आ गया 3, S1 का मतलब होता है a, क्या होता है a, अभी दिया गया ना, इसने बोला भी है कि S1 बराबर क्या था a का मान कितना है 3। अब लेंगे हम n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पे मतलब S2, तो S2 निकालेंगे तो क्या होगा 4 गुणा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 4। S2 का मतलब होता है बच्चों A1 प्लस A2, क्या होता है A1 प्लस A2। तो मैंने आपको अभी बताया है कि S2 का मान कितना आ गया 4, S2 का मान हमारे पास आ गया, मतलब A1 प्लस A2 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो A1 प्लस A2 बराबर कितना 4, इसको मैं समीकरण नंबर दे सकता हूँ 1, इस तरह भी तो हम यूज कर सकते हैं। अब हमें निकालना है A2 का मान, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से A1 का मान रख दूंगा इसके अंदर, किसके समीकरण 1 में। A1 का मतलब ही होता है बच्चों, जो हमारा A1 होता है वो A होता है, और A हमारा होता है S1 होता है, ये तीनों बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा समीकरण 1 में A1 बराबर कितना है 3 रखने पर तो आप रखो यहाँ पे 3 प्लस A2 बराबर 4, तो यहां से आएगा A2 बराबर 4 माइनस 3, तो कितना आ गया आपके पास 1। अब देखो A2 भी आपके पास कितना आ गया 1। A3 निकालना, तो A3 क्या होता है बच्चों A प्लस 2D, और 10वां पद है तो ये क्या होगा A प्लस 9D। अब आप देखोगे सर यहाँ D आ रहा, तो D का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास दूसरा पद आ गया, हमारे पास पहला पद आ गया, तो D का मान निकालेंगे यहाँ से, तो हम निकालेंगे सार्वय अंतर D, तो क्या आएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान 1 है, और सॉरी A2 का मान 1 है, हमारे पास A1 का मान कितना है 3, तो 3 हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 2, तो D का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है A3 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D, तो यहां से A का मान तो आपके पास कितना है, A का मान आपके पास है 3 प्लस 2 गुणा D का मान है माइनस, D का मान कितना माइनस का 2, तो यहां से आएगा 3 प्लस 2 दूनी 4, यह आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस 1। A3 कितना आ गया माइनस का 1। उसके बाद में निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद क्या होता है A10 बराबर A प्लस 9D, तो वही रखेंगे A का मान कितना 3 प्लस 9 गुणा माइनस का 2, तो ये होगा 3 प्लस माइनस का 18, तो आपके पास यहां से आएगा कितना 3 प्लस माइनस माइनस 18, तो आपके पास आएगा माइनस 15, तो 10वां पद कितना आ गया आपके पास माइनस के 15। अब आपसे पूछा गया nवें पद भी ज्ञात करना है, nवां पद, तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर nवां पद निकालेंगे हम। तो देखिए यहां से nवां पद क्या होगा, तो यहां से निकालेंगे हमें AP का nवां पद क्या होगा an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से आएगा an, A का मान कितना आपके पास 3 प्लस n का मान तो आपके पास है नहीं, D का मान आपके पास है माइनस का 2, तो यहां से आएगा 3 प्लस 2 के अंदर गुणा करो माइनस का 2n प्लस का 2, तो अंदर आएगा 3 माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये कितना 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 2n, तो आपका nवां पद कितना हो गया 5 माइनस 2n।
इस तरह आपको हल करना था। सारे मान हमने निकाल दिए। जब भी परीक्षा में करना तो सारे मान आप लिखोगे कौन कौन से निकालने हैं, उसके बाद में इसको हल करना शुरू करोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ऐसे प्रथम 40 दश पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आपको पूछा कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों क्या निकालना है, आपको योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। तो एपी का मतलब याद रखना बच्चों, जब भी आपसे विभाज्य पूछेगा तो जिस संख्या पूछेगा उसी का पाना बोलना आपको। यह आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, डॉट डॉट अंतिम। अब जिसका पूछा गया किसका 6 से विभाज्य कितनी का, 40 का, तो इन दोनों को गुणा कर देना तो अंतिम पद आपके पास कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। अब आप आसानी से निकाल लेंगे। यहां से देखो अंतिम पद है, इसका मतलब ये an का मान हमारे पास, या l बोल सकते हो। a का मान आपके पास कितना 6, b का मान निकालोगे 12 माइनस 6 तो कितना आ गया 6, और an बोलो या l बोलो कितना है 240। तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो किसका योगफल निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे 40 धन पूर्णांकों का योगफल। अब बच्चों 40 पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बात और याद रखना, n का मान आपके पास कितना है 40। टोटल 40 धन पूर्णांकों का तो निकालना है, तो n का मान कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ होगा 40 पदों का, तो यह होगा 40 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणा d का मान भी कितना है 6 कोष्टक। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, तो एक बार मैं यहां से लिखता हूं। तो यहां आएगा 40 बटे 2 a प्लस an। ठीक है, तो यहां से आएगा 20 गुणा a का मान कितना आपके पास 6 और an का मान आपके पास कितना है 240। तो आपके पास कितना आएगा 20 गुणा कितना आ जाएगा 246। ठीक है, ये गुणा कर लो, 6 दूनी 12 असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा 40 पूर्णांकों का योगफल कितना आएगा 4920। कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 4920। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान है। बाकी बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रखा है इसको, जैसे आप देखोगे ना और भी यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बता रखा है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक तरीका और भी है, तो वो हमें नहीं करना है, शॉर्ट करना है कि भाई थोड़ा जितना छोटा होगा उतना ही हमारे लिए ठीक है, टाइम कम लगेगा हमें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।